बुला दिया। इंशाअल्लाह कुरान को दांत से पकड़ेंगे, हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। ताकों में सजाया जाता हूँ, आँखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ। जब कौलो कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, तब मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों पे उठाया जाता हो। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। नेकी पे बदी का गलबा है, सच्चाई से बढ़कर धोखा है। एक बार हंसाया जाता हो, 100 बार रुलाया जाता हो। बहुत खूबसूरत मुताला, बड़े अच्छे माहौल में निकल गया। अल्लाह कुरान से हम सबको 100% रिश्ता नसीब फरमाए। दिल की दुआ है और दिल से दुआ किया है, उम्मीद है अल्लाह इसको कबूल फरमाए। दूसरा मुताला आपको लेकर के आ रहा हो, कुरान की हिफाजत अल्लाह ने कैसे की, कुरान का हाफिज़ आदमी कैसे बन जाता है, कुरान की हिफाजत कैसे होती है, कुरान का हाफिज़ कैसे आदमी बन जाता है। फ़ौज भेजा जा रहा है, हज़रत उमर भेज रहे हैं और फ़ौज से कहा जब लड़ाई ख़त्म हो जाए तो एक काम करना। तो फ़ौज के कान खड़े हो गए, अमीरुल मोमिनीन का क्या हुक्म है? कहा लड़ने के लिए जा रहे हो, मैदान में लड़ने के लिए जाना है, जब तक लड़ाई जारी है लड़ना है, जब लड़ाई ख़त्म हो जाए तो एक काम करना है। कहा क्या काम करना है? कुरान को याद करना है, ताकि सरहद की भी हिफाजत हो और कुरान की भी हिफाजत हो जाए। दूसरा नमूना सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अरब का कबीला है, मेहमानी में मशहूर है, लेकिन कोई भी आता है तो 3 दिन से ज़्यादा ठहराया नहीं जाता है। 3 दिन ठहराया जाता है, 3 दिन से ज़्यादा ठहराया नहीं जाता है। मेहमान ने पूछा तुम हमें 3 दिन ठहरने का मौका देते हो, बाद में मौका नहीं देते। क्या तुम बाहर के आदमी हो, हमारे घर आए हो, मेहमान हो, इसलिए तुम्हारी हम इज़्ज़त कर रहे हैं, लेकिन तुमको अगर ज़्यादा ठहरा लेंगे हमारी ज़बान ख़राब कर दोगे। हमारी ज़बान कुरान है, हम अपने कुरान की हिफाजत करना चाहते हैं। तीसरा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा कैसे हिफाजत कुरान की होती है। रूस में कुरान पढ़ने पर पाबंदी थी कि जो कुरान पढ़ता हुआ मिल जाए उसको फांसी पर चढ़ा दो। उस मुल्क में हिफाजत कुरान कैसे होती है आपको सुनकर के हैरत होगी। उस्ताज़ों ने सिलाई की दुकान खोली, सिलाई मशीन लगाई और बच्चों से कहा कि सिलाई के बहाने से मेरे पास आओ। अब कपड़े को काटा जा रहा है, कपड़े को सिला जा रहा है, एक आयत बता दी जाती है, दूसरी आयत बता दी जाती है, बच्चे उसे सिलाई के बहाने से याद कर रहे हैं। दुश्मन के मुल्क में भी अल्लाह ने कुरान की इस तरह हिफाजत फरमाई। चौथा नमूना देने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। आपका बच्चा हाफिज़ भी बन जाए, मास्टर भी बन जाए, ये तरीका मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। 7 साल अपने बच्चे को 5 साल स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में पढ़ ले तो आप वहाँ से हटा करके उसको मदरसा में दाखिल कर दीजिए 3 साल के लिए। 5 साल स्कूल में पढ़ाइए, स्कूल के बाद आप उसको मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल के अंदर आपका बच्चा हाफिज़ बन जाएगा और 3 साल जो पीछे हो गया है ट्यूशन करा करके उसको मिडिल पास कराइए। आपका बच्चा सबको पीछे छोड़ देगा और सबसे आगे निकल जाएगा, क्योंकि कुरान हिफ्ज़ कर लेने के बाद दिमाग इस तरह तेज़ हो जाता है जिस तरह पत्थर पर चाकू तेज़ हो जाया करता है। और एक बात ख़ास तौर पर याद रखिएगा, जब आपका बच्चा खड़ा हो जाए हिफ्ज़ करने के लिए तो आपको हौसला देना कि बेटा हाफिज़ बन जाओ। ख़ानदान का कोई भी बच्चा खड़ा हो जाए हिफ्ज़ के लिए तो आपको हौसला देना है कि बेटा हाफिज़ बन जाओ। ताना नहीं मारना कि हाफिज़ बन करके क्या करोगे, बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर आपने हौसला दिया, जहन्नम में आपकी गाड़ी फंसी हुई है, वो बच्चा सिफारिश करेगा आपकी गाड़ी निकल जाएगी। लेकिन अगर आपने ताना मारा है तो आप जहन्नम में फंसे रह जाएंगे, वो बच्चा आपको नहीं निकालेगा। एक ख़ास बात को याद रखिए जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। बच्चे को आप मास्टर बनाइए, इंजीनियर बनाइए, प्रोफेसर बनाइए, लेकिन पहले मुसलमान बनाइए। कम अज़ कम नाज़रा कुरान पढ़ाइए, उर्दू पढ़ाइए।
उर्दू